हेलो एंड वेलकम बैक। तो वेलकम बैक कब कहते हैं? जब कोई हमारे घर, दुकान, दफ्तर, रेस्टोरेंट में दोबारा आए, चाहे अगले दिन आए, चाहे कुछ महीनों बाद आए या कुछ साल बाद आए, तो हम उन्हें कह सकते हैं वेलकम बैक, यानी कि आपका फिर से अभिनंदन है। तो आज से हम ये अपना इंग्लिश का कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो इंग्लिश में तकरीबन शायद इंग्लिश ही ऐसी लैंग्वेज होगी जिसमें सभी अक्षर एक समान के नहीं होते, कुछ बड़े और कुछ छोटे लिखे जाते हैं। बड़े वालों को हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं और छोटों को स्मॉल लेटर्स कहते हैं। तो कैपिटल लेटर्स कब लिखे जाते हैं? जब किसी का नाम हो, किसी का भी नाम कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। वाक्यों में जब हम हिंदी में वाक्य लिखते हैं और उसके बाद विश्राम चिन्ह आता है, तो इंग्लिश में आता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद जो अगला वर्ड है उसका पहला अक्षर, फर्स्ट लेटर उस वर्ड का कैपिटल होता है। और कब कैपिटल यूज़ होते हैं? कैपिटल लेटर्स यूज़ होते हैं जब अखबार का नाम हो, मैगज़ीन का नाम हो, शहर का नाम हो, कोई ओहदा हो, जैसे द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या सीईओ होते जो कंपनीज़ के, वो सब कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। तो आइए अब हम अपना कोर्स शुरू करते हैं। तो आज हम अपना ABCD लिखना और पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो आज जो हम सीखेंगे वो है ABC एंड D। तो आइए देखें A कैसे लिखते हैं। तो A लिखने के लिए पहले एक टेढ़ी लाइन, दूसरी टेढ़ी लाइन और बीच में से जोड़ दिया। तो इतना सिंपल है A लिखना। तो ये तो था कैपिटल A। और अब सीखते हैं स्मॉल A। स्मॉल A के लिए पहले एक छोटा सा गोला बनाया, ऊपर गए, नीचे आए और एक छोटी सी पूंछ। ये हो गया स्मॉल A। ये है कैपिटल A और ये है स्मॉल A। कैपिटल A एंड स्मॉल A। अब A कब कब लिखते हैं हम? A से हिंदी वाले अ अक्षरों की आवाज़ आती, जैसे कि आप, आज, आ जाओ, अंदर, अंडा या आधार। पर इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो A से वो वाले वर्ड्स हैं जिनसे हमारे A से AD या A से एक वाले जो आवाज़ आती है, जैसे कि A फॉर एयरपोर्ट, A फॉर एरिया, A फॉर आर्मी एक्सेट्रा। अब A से कुछ वर्ड्स। अब पहले फोटोग्राफ है A फॉर एप्पल। एप्पल यानी कि सेब, सो A फॉर एप्पल। अगली फोटोग्राफ है A फॉर एरोप्लेन। एरोप्लेन यानी हवाई जहाज। अगला वर्ड A फॉर एंट। एंट यानी चींटी, काली हो, लाल हो, एंट। A फॉर एंट। अगला शब्द है एक्स। A फॉर एक्स। एक्स यानी कुल्हाड़ी। फिर उसके बाद आखिरी वर्ड है A फॉर आर्मी। आर्मी यानी कि फौज। A फॉर आर्मी। तो ये तो हुए A वाले शब्द। अब बारी है B की। तो B से सभी ब शब्द की साउंड आती है, जैसे हिंदी के जो वर्ड शब्द इंग्लिश में लिखेंगे, जैसे बत्तख या बैंगन, वो सभी B से हैं। और इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं जैसे ब्राउन, बास्केट, ब्रेड, ये सभी B से हैं। तो आइए देखें B कैसे लिखते हैं। तो B लिखने के लिए पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं हम। फिर जो गणित का नंबर 3 होता है उसको हमने इसके साथ जोड़ दिया। इतना आसान है B लिखना। तो B एक बार फिर से देखें, कैपिटल B, एक सीधी लाइन और ये हमने जोड़ दिया इसको। फिर से कैपिटल B, हिंदी गणित का नंबर 3, वो हमने इससे जोड़ दिया, तो ये बन गया कैपिटल B। अब स्मॉल b कैसे लिखते हैं? उसके लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ की और हमारे बाएं हाथ से एक छोटा सा गोला हमने बनाया इधर नीचे, ये है स्मॉल b। एक बारी फिर से सीधी लाइन और बाएं हाथ से एक छोटा सा गोला b। फिर से ये हो गया स्मॉल b। सो कैपिटल B एंड स्मॉल b। अब आपको इसको लिखना कैसे है? 5 बारी लिखना है आपने। तो ये है कैपिटल B और ये है स्मॉल b। तो अब आप इसको लिखोगे जैसे B फॉर बॉल, B फॉर बास्केट, B फॉर ब्रेड और B फॉर बॉक्स। तो ऐसे 5 बारी आपने लिखना है और कैपिटल और स्मॉल इकट्ठे लिखने हैं। अब आए देखें कुछ B से हम जो शब्द हैं उनका हिंदी में क्या मीनिंग है। तो पहली जो फोटोग्राफ है वो है बैट, BAT, बैट। तो बैट यानी
जो खेलने के बैट होते हैं, जैसे कि क्रिकेट का बैट हुआ या आपका टेबल टेनिस का बैट हुआ, तो ये हो गया बैट। बैट यानी बल्ला। फिर अगला शब्द है बॉल। बॉल यानी कि गेंद, किसी भी साइज की हो, किसी भी गेम में हो, उसको हम बॉल ही बोलते हैं। बी फॉर बॉल। अगली फोटोग्राफ है बास्केट। बी फॉर बास्केट। फिर बी फॉर ब्रेड। बी फॉर ब्रेड। ब्रेड, हमारी हिंदुस्तानी चपाती को भी ब्रेड में ही लिया जाता है। उसको बोलते हैं फ्लैट ब्रेड, क्योंकि उसमें कुछ खमीर नहीं डाला, जैसे वो फूल के ब्रेड बने, उसको बोलते हैं फ्लैट ब्रेड। पर चपाती भी बोलते हैं, पर जो अंग्रेज़ हैं हमारी चपाती को फ्लैट ब्रेड बोलते हैं। फिर अगली फोटोग्राफ है बॉक्स। बी फॉर बॉक्स। तो आइए अब देखें सी कैसे लिखते हैं। तो सी लिखने के लिए पहले हम एक बस ऐसे घुमाएंगे, आधा गोला, पूरा गोला नहीं है, बस ऐसे घुमाया, ये हो गया कैपिटल सी। अब स्मॉल सी, स्मॉल सी भी बिल्कुल ऐसे ही है, बस आकार उसका थोड़ा छोटा है। ये है स्मॉल सी। कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। सी सी सी। अब आइए देखें सी से कुछ शब्द। अब सी से जो पहली फोटोग्राफ है वो है कैट की। सी फॉर कैट। फिर अगला शब्द है कॉल। कॉल यानी फ़ोन कॉल, जैसे कॉल करो। आवाज़ भी जब हम अपने गांव में, खेतों में, जब हम किसी को दूर से आवाज़ मारते हैं, वो भी कॉल है। कॉल यानी किसी को बुलाना या फ़ोन पे बात करना, तो हम कॉल कर रहे हैं। फिर अगला शब्द है कैंडल। कैंडल यानी मोमबत्ती, कैंडल। फिर उसके बाद है क्रेट। CRATE, क्रेट। तो क्रेट चाहे लकड़ी का है, प्लास्टिक का है, कोई भी ऐसा जो डिब्बा है जिसमें हम सामान रख रहे हैं, वो होता है क्रेट। फिर लास्ट वर्ड है कोट। C फॉर कोट। अब आपको C लिखना ऐसे है। C फॉर कैट, C फॉर कॉल, C फॉर कैंडल, C फॉर क्रेट एंड C फॉर कोट। ऐसे ही आपको 5 बारी लिखना है और बोल बोल के लिखना है। तो आइए देखें अब हम डी कैसे लिखेंगे। तो डी लिखने के लिए पहले एक सीधी लाइन और एक उल्टी सी, इतना सिंपल है। यह है कैपिटल डी। एक सीधी लाइन और उल्टी सी, ये हो गया डी। अब स्मॉल डी कैसे है? स्मॉल डी के लिए एक सीधी लाइन और अब की बार हम अपने दाएं हाथ से छोटा सा गोला लाएंगे, ये हो गया स्मॉल डी। स्ट्रेट लाइन और दाएं हाथ से गोला, ये हुआ स्मॉल डी। कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। डी से ड वाले शब्दों की आवाज आती है, जैसे कि डी से ड से डमरू या ड से डेंगू। जो हिंदी का द है ना, जैसे द से दवात या द से दीपक, वो भी डी से ही लिखा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो आप ये याद रखें, जैसे डी से द भी और ड भी दोनों शब्द लिखे जाएंगे। और अब देखें इंग्लिश के कुछ शब्द। अब जो पहली फोटोग्राफ है वो है डॉग। डी फॉर डॉग। डॉग यानी कुत्ता। फिर अगला है डी फॉर ड्रेस। ड्रेस कोई भी ड्रेस हो, साड़ी भी ड्रेस है, सूट भी ड्रेस है, जो ये ड्रेसेस पहनती घुटनों तक लड़कियां, वो भी ड्रेस है। तो डी फॉर ड्रेस। नेक्स्ट पिक्चर है डी फॉर ड्रम्स। फिर उसके बाद है डी फॉर डोंकी। डोंकी यानी गधा, सो डी फॉर डोंकी। नेक्स्ट फोटोग्राफ है डॉल। डी फॉर डॉल। डॉल यानी गुड़िया। तो आपको डी लिखना कैसे है अपनी नोटबुक में? तो आप ऐसे लिखेंगे, डी फॉर डॉग, डी फॉर ड्रेस, डी फॉर ड्रम्स, डी फॉर डोंकी एंड डी फॉर डॉल। तो ऐसे 5 बारी लिखना है आपने और ये शब्द बोल बोल के लिखने हैं आपने। तो आज के लिए इतने ही अल्फ़ाबेट्स हैं, ये सभी आपने 5-5 बार लिखने हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी नोटबुक में तारीख लिखें और ये सारे वर्ड्स लिखें
और इसको बोलने की प्रैक्टिस करें। जब आप ये लिखेंगे तो उसके बाद दिन में एक बारी 5 बारी लिख के छोड़िएगा नहीं। आपने ये दिन में कई बारी बोलो, जब मन करे। 5 बारी नहीं, आपका 10 बारी लिखने का मन करे तो प्लीज़ आप 10 बारी लिखो। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो अब बाकी के लिए कल मिलते हैं। सो सी यू टुमारो।